अपने फ्लटर ऐप में हम इमेज ऐड करने वाले हैं और कैसे सिंपली कोड लिखकर इमेज ऐड कर पाएंगे ये आप देख पाएंगे इस क्लास में। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन में और सीखते हैं कैसे हम अपने फ्लटर ऐप में इमेज ऐड कर पाते हैं। हम स्क्रीन पे अब आ गए हैं और देखते हैं यहाँ पर न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करते हैं। सिंपली हमने किया न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, यहाँ पर लिखते हैं हम इमेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये पेज हो रहा है ओपन, दिस विंडो कर देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने इसे स्टार्टअप किया डिफ़ॉल्टेड कोड आ गया और मैं इसे कर देता हूँ प्रोजेक्ट पे। देखो मैंने इसे प्रोजेक्ट फाइल कर दिया। अगर आपका नहीं आ रहा होगा तो आप प्रोजेक्ट फाइल जैसे करोगे ऐसे ही आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कोड है वो डिफ़ॉल्टेड कोड आया है। हम यहाँ पर अपने अनुसार मैनिपुलेटेड करेंगे कोड को। तो हम कंट्रोल ए करते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर करते हैं कंट्रोल वी, जो मैंने पहले से भी बता रखा था, आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि क्या कर रहा है हमको। अब यहाँ से सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो हम यहाँ पर ना एक डायरेक्टरी बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें उस इमेज को रख सके और उसको एक्सेस कर सके अपने ऐप पर। मेरी बात समझना, तो उस डायरेक्टरी का नाम रखेंगे एसेट्स। इसको डायरेक्टरी नाम एसेट्स नाम रखते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एसेट नाम रख दिया। अब देखो जैसे मैं एसेट नाम रखा, यहाँ पर हम उस डायरेक्टरी के भीतर भी एक डायरेक्टरी बनाएंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक ना, हमने इमेज बना दिया। अब दोस्तों, अब इस इमेज के भीतर हम जो भी इमेज हमें एक्सेस करना है उसे यहाँ लाके हम कॉपी पेस्ट करेंगे दोस्तों। देखो सिंपली मैं इसे करता हूँ कॉपी। ठीक है, अब यहाँ कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ इमेज पे और सिंपली इसे करता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब देखो इस फोल्डर में टाइगर नाम से आ गया हमारा। ठीक है, अब इतना दूर करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ हम सिंपली क्या करना है हमको, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पेज पर एक्सेस करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे बॉडी की जगह क्या करेंगे, सेंटर हमारा पहले ऑलरेडी है, हम सेंटर लेके चलते हैं यहाँ पर और इसको हम हटा देते हैं दोस्तों। अभी हम इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर में हम क्या करेंगे, विड्थ लिखेंगे दोस्तों, विड्थ से दोस्तों सेंटर नहीं कंटेनर करेंगे यहाँ पर, कंटेनर सॉरी, हम यहाँ करेंगे कंटेनर करेंगे, यहाँ पर कंटेनर कर देते हैं। और कंटेनर में क्या करेंगे दोस्तों, विड्थ करेंगे, मैं भूल गया था 200, इसको हम कर देते हैं 500 कर देते हैं। ठीक है, फिर हम कर देते हैं हाइट हम क्या करेंगे दोस्तों, 300 कर देते हैं। ठीक है, हाइट 300 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम चाइल्ड करते हैं, यहाँ पर चाइल्ड लिखते हैं और यहाँ चाइल्ड कर दिया हमने। अब चाइल्ड के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे इमेजेस एसेट। ठीक है, देखो इमेज एसेट नेम पहले से पूछ लिया। अब दोस्तों मैं एक चीज़ तुम्हें और आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ से ये चीज़ तो समझ आ गया आपको, लेकिन यहाँ पब स्पेक YML फाइल होगी, इस पर हमें ध्यान देना होगा। ये फाइल ऐसा होता है ना कि सारे डायरेक्टरी को मैनेज करता है। मतलब यहाँ से सारा URL, मतलब मान लो जैसे कि आपके डिक्शनरी में सब कुछ लिखा है, लेकिन किस पेज पे हमको एप्पल का डेफिनेशन जानना है तो हमें के में जाना पड़ेगा और उसके बाद P अल्फ़ाबेट ढूंढना पड़ेगा। उसी तरह इसमें सारी डायरेक्टरियों का पाथ बना होता है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर सारा पाथ बना हुआ, यहीं पर हम डायरेक्टरी का पाथ भी देते हैं। मान लो हमें नई डायरेक्टरी बनानी है, हमने पेज फाड़ कर हमने A को C पे रख दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे कि A पेज C पर है। उस किताब में C के बाद हमने A वाले पेज को लगा दिया है। तो इसको बताने के लिए यहाँ डायरेक्टरी में यहाँ पर URL लिखना पड़ता है दोस्तों। मेरी बात गौर से समझो,
ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पॉइंट को, जिस स्पेसिफाइड पॉइंट को हमें पकड़ना है, चाहे इमेज लेना हो, चाहे कुछ हमें और भी चीज़ आगे चल के लेनी हो, तो वहाँ पर पब स्पैक YML फाइल पर ही सारा चीज़ URL हम लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर जब तुम आप आ जाओगे तो देखना एसेट होगा। अब देखना एसेट को हम हटाते हैं यहाँ से। एक बात, सॉरी ये हो गया, एक बात और ध्यान समझना, एसेट को जस्ट इस हैश के नीचे रखना। ठीक है, और इसके अंदर जो एस है 3 अक्षर के बाद, ये हमें यहां रखना है। ये देखो, ये 3 अल्फाबेट के बाद यहां होगा। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम सिंपल पहले लिखेंगे एसेट, एस आ गया एसेट, और यहां लिखेंगे दोस्तों इमेजेस, देखो जो हमने बनाया था ASSETC लिख दिया। ठीक है, अब लिखा मैंने इमेज, IMAGES इमेजेस। अब मैंने इसे कर दिया दोस्तों, और मैं इसे कर देता हूँ पबगेट। पबगेट क्या है, उसको रिफ्रेश कर देता है, फिर से वहाँ पर सिंक्रोनाइज कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ कर दिया इसे। अब इसे करने के बाद हम इसे करते हैं क्लोज, और हम आते हैं मेन डॉट फाइल पे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसेट्स। ठीक दोस्तों, यहाँ लिखेंगे इमेजेस है हमारा। देखो एसेट्स, देखो यहाँ पर एसेट्स इमेजेस है। अब यहाँ पर लिखिए, इसके बाद क्या है, हमें टाइगर TIG या टाइगर, ठीक है दोस्तों, PNG लिख दिया। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ करना है सेव, और हमको कर देना है इसको रन करने से पहले वही सिस्टम मेरा है, जाते हैं और यहाँ पर आते हैं, ये कर देते हैं, अप्लाई कर दिया, ये कर दिया, और सिंपली हम जाएंगे और अपने एंड्रॉयड वाले में इसे पेस्ट करेंगे। हम वेट करते हैं, यहाँ पर वेट एंड वॉच करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा अब यहाँ पर इमेज आ चुका है दोस्तों। तो ये सिंपल सा कोड था, जहाँ आप देखकर आप सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, एसेट इमेज का एक फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी बनाया, और मैंने टाइगर PNG को इसमें सिंपल पेस्ट किया है। और pubsec YML फाइल पे मैंने यहाँ पर अपना पाथ डिक्लेयर किया है, बात समझना। और सिंपली इसके बाद मैंने मेन डॉट फाइल पर ये कोड लिखा है, कंटेनर विड्थ हाइट एंड इतना कुछ लिखने के बाद सिंपली हमारा ऐप पर हमारा इमेज आ गया है। तो आप अब सीख गए होंगे फ्लटर पे ऐड इमेज करना। हम आगे आपको और भी सिखाने वाले हैं कुछ, जहां पर आप अपना खुद का ई-कॉमर्स साइट या हो सके एक अच्छा ऐप बना सके, जिससे आप अपने बिजनेस को चमका सके दोस्तों। तो मेरे चैनल पर सीखने के लिए, क्योंकि फ्लटर आने वाला कल है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ फ्लटर गूगल का प्रोडक्ट है, इसे सीख लो, बहुत से फ़ायदे आपको देने वाला है अगर IT इंडस्ट्री से हो तो।